डार्क साइकोलॉजी की एक ऐसी अंडररेटेड टैक्टिक है जिसे आप यूज करके सामने वाले को अपने हिसाब से डिसीजन लेने पर मजबूर कर सकते हो, उसे बिना डायरेक्टली बताए कि क्या करना है। इस टैक्टिक में आप उनके सामने ऐसे ऑप्शंस रखते हो जिनमें से चाहे वो कोई भी चूज करे, आपको ही फायदा होता है। बेसिकली इस टैक्टिक में आप बड़े ही स्मार्टली सामने वाले के दिमाग में एक इल्यूजन क्रिएट करते हो। उसे लगता है कि वो पूरी तरह फ्री है कुछ भी चूज करने के लिए, लेकिन असल में वो आपके बनाए हुए ऑप्शंस में से ही कोई एक ऑप्शन को चूज करता है। भले ही सामने वाले के पास 4 अलग अलग रास्ते हैं, पर फर्क नहीं पड़ता, वो चाहे जो भी रास्ता चुन ले, आखिरकार वो आएगा वहीं जहां आप उसे लाना चाहते हो। इस टैक्टिक को मैं बुलाता हूं कंट्रोल विदाउट कमांड थ्रू चॉइसेस। वैसे इससे एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है 48 लॉज ऑफ पावर की किताब में, बट मैंने जितनी भी डार्क साइकोलॉजी सीखी है वो मैंने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ज़्यादा सीखा है। इस टैक्टिक को मैं काफ़ी ज़्यादा यूज़ कर चुका हूँ वैसे, जब मैं एक सेल्समैन हुआ करता था। वैसे ये पूरी किताब मेरा भाई पढ़ चुका है, मैंने आज तक नहीं पढ़ी ये किताब, पर मैं जब ये टैक्टिक के बारे में मेरे भाई से डिस्कस कर रहा था, मेरे भाई ने मुझे बताया कि इससे सिमिलर एक मिलता जुलता लॉ है इस किताब में। लेकिन मैं आपके सामने किताब में क्या बताया गया है वो सेम चीज़ रिपीट नहीं करने वाला। मैं आपको अपनी रियल स्टोरी बताऊंगा कि जब मैं एक ज्वेलरी स्टोर में सेल्समैन हुआ करता था, वहां मैं अपने सेल्स बढ़ाने के लिए कैसे कस्टमर के चॉइसेस के साथ खेलता था। और मैं यहाँ एक चीज क्लियर कर दूं, आपको अगर लग रहा है कि ये टैक्टिक सिर्फ सेल्स में ही काम आएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको जहां पर भी लगता है कि मैं सामने वाले को चॉइसेस देकर सिचुएशन पर कंट्रोल ला सकता हूं, वहां वहां आप इस टैक्टिक को अप्लाई कर सकते हो। तो देखो, जब भी मेरे सामने एक कस्टमर आता था, उनके सामने ऑप्शंस रखने से पहले मैं उनके चॉइसेस को अच्छे से समझता था कि ये महंगा प्रोडक्ट बाय करना चाहते हैं कि नहीं। पहले तो मैं उनके दूसरे प्रोडक्ट्स के तरफ देखता था जो वो ऑलरेडी यूज़ कर रहे हैं, जैसे कि क्या उनके पास कोई अच्छे ब्रांड का मोबाइल है, या फिर क्या वो कोई एक ब्रांड का जो है पर्स यूज़ कर रहे हैं। इससे एक थोड़ा बहुत अंदाज़ा लग जाता था कि कस्टमर के पास कोई बजट का जो है इशू नहीं है। पर हम कोई भी किताब को सिर्फ उसका कवर देख के जज नहीं कर सकते, तो मैं सिंपली उनके सामने थोड़े महंगे प्रोडक्ट रखता था उनका रिएक्शन देखने के लिए। फॉर एग्जांपल, मैंने 5000 का एक सेट सामने रखा उनका रिएक्शन से पता लग जाता था कि वेदर दे आर ओके विद द प्राइस और नॉट। और यहाँ से ही वो डार्क साइकोलॉजी की टैक्टिक मुझे काम आती है। मैं शुरुआत करूंगा उनके सामने फॉर एग्जांपल 5000 के एक प्रोडक्ट से। वैसे मेरे पास 2000 के भी प्रोडक्ट्स होते थे, बट आई नो कस्टमर का बजट जो है वो ज़्यादा है। अब मुझे क्या करना है, इस 5000 वाले प्रोडक्ट को सस्ता दिखाना है। तो मैं उनके सामने एक 7000 वाला प्रोडक्ट रखूंगा और एक 10,000 वाला, ताकि 5000 वाला प्रोडक्ट जो है वो सबसे सस्ता लगे। अब इन तीनों में से कस्टमर कोई भी खरीद ले, फायदा तो मेरा ही है। एटलीस्ट वो 2000 वाला प्रोडक्ट तो नहीं खरीद रहे, और अगर इनकेस वो 2000 वाला भी इनकेस चलो ले लेते हैं, तो उसमें भी मेरा ही फायदा है। अब जब मैंने कस्टमर के सामने अलग अलग ऑप्शंस को रख दिया, अब मैं उनको प्रोडक्ट को ट्राई करने को बोलूंगा। यहां पर आता है ट्विस्ट। जो 5000 वाला प्रोडक्ट होता था, मैं जानबूझ के एवरेज लुक वाला प्रोडक्ट कस्टमर को ट्राई करवाता था, ताकि कस्टमर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो जाए। मैं बताता हूं क्यों। कस्टमर थोड़ा सा डिसअपॉइंट हो गया, फिर उसने 7000 वाला प्रोडक्ट ट्राई किया, वो भी एवरेज लुकिंग है, लेकिन जो 10,000 वाला प्रोडक्ट है वो मेरा बेस्ट पीस है। अब जब कस्टमर ऑलरेडी सस्ते एवरेज लुकिंग प्रोडक्ट्स ट्राई करके डिसअपॉइंट हो गया है, अब उसे चाहिए कोई एक अच्छा ऑप्शन। मैं जैसे ही कस्टमर को बेस्ट ऑप्शन जो है ट्राई करने के लिए बोलता था, उसके अंदर से एक मतलब इमोशन जाग जाता था कि हाँ, ये वाला सेट अच्छा लग रहा है। मूवीज में भी ऐसा होता है, जब बोरिंग सीन्स चलते जाते हैं और जब अचानक से कोई एक अच्छा सीन आता है, तो जो है ऑडियंस एकदम से एक्साइटेड हो जाती है। तो मैंने कस्टमर के सामने महंगा प्रोडक्ट रखा जो 5000 का था, उसको सस्ता दिखाने के लिए प्रोडक्ट के आगे और महंगा प्रोडक्ट रखा, और ताकि कस्टमर 10,000 वाला प्रोडक्ट खरीदे, मैंने दो एवरेज लुकिंग प्रोडक्ट्स को कस्टमर को सामने ट्राई करने को बोला, ताकि जो 10,000 वाला प्रोडक्ट है वो बेस्ट लुकिंग लगे। नाउ इट डजंट मैटर, इन तीनों प्रोडक्ट्स में से कस्टमर कोई भी चूज करे, एट द एंड प्रॉफिट में तो मैं ही हूँ। आई मीन मेरे ओनर्स, मेरा काम था सेल्स देना। पर यहाँ मैं एक बात क्लियर कर दूं, इतना पता होने के बावजूद मेरे से कभी कभी सेल्स मिस भी हो जाती थी। आई मीन यू कैनॉट विन ऑल द टाइम। तो जब आप कोई भी सिचुएशन में सामने वाले को ऑप्शंस चॉइसेस के जरिए पुश करना चाहते हो, मेक श्योर कि तुम्हारा दूसरा ऑप्शन पहले वाले से बेटर है। सामने वाले के अंदर वो एक आवाज आनी चाहिए कि हाँ, ये वाला बेटर लग रहा है, लेट मी नॉट वेस्ट मोर टाइम। और मैं चाहता हूं कि आप ये नेक्स्ट क्लिप देखिए।
जो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। लिंग्विस्टिक डिसेप्शन का मतलब होता है किस तरह से आप बातें कर कर लोगों को प्रभावित कर लेते हैं, बातें कर कर आप उनकी चॉइसेस बदल लेते हैं या उनको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं वो चीज़ चूज करने में जो एक्चुअली आप चाहते हो, पर उनको पता भी नहीं होता, उनको लगता है ये उनकी चॉइस है। इनको आप में से कई लोग जानते होंगे, ये सुहानी शाह है जो मेंटलिज्म परफॉर्म करती है। ये लोगों के मन में क्या चल रहा है वो बता देती है इनके ट्रिक्स के जरिए। पर आपने जैसा सुना, जो ज़्यादातर माइंड रीडिंग आर्टिस्ट होते हैं वो भी ऑप्शंस के साथ खेलते हैं। वो सामने वाले को वो ऑप्शन चूज करने के लिए मजबूर कर देते हैं जो वो चाहते हैं कि सामने वाला चूज करे। इवन जो बड़े बड़े ब्रांड्स होते हैं वो भी इस टैक्टिक का काफ़ी यूज़ करते हैं, जैसे अलग अलग प्राइजेस के प्रोडक्ट्स को सामने रखना और महंगे वाले को ज़्यादा अच्छा बताना। नेटफ्लिक्स और जितने भी अलग अलग प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी ऑप्शंस के साथ खेलते हैं। पॉलिटिशियंस भी अपने फॉलोअर के सामने ऑप्शंस रखते हैं। तो मैंने आपको नॉलेज दे दी, नाउ इट इज अप टू यू, आप कैसे इस डार्क साइकोलॉजिकल टैक्टिक को मास्टर करते हो। अगर आप डार्क साइकोलॉजी की थियोरेटिकल नॉलेज से थक चुके हो देन कंसीडर सब्सक्राइबिंग माय चैनल और भी प्रैक्टिकल ट्राइड एंड टेस्टेड नॉलेज के लिए। अगर आपको ये वीडियो काम की लगी तो आपको ये भी वीडियो अच्छी लगेगी, यहाँ पर आप क्लिक करके देख सकते हो।